आज समर्पण की इस श्रृंखला में हम आपके सामने रखेंगे अपना संस्थान, यानी अ से अमृता देवी, प से पर्यावरण और न से नागरिक संस्थान का काम, जिसकी शुरुआत अमृता देवी बिश्नोई की पावन स्मृति में ही की गई है। संस्थान के इस कार्य को जानने से पहले आइए जानते हैं उस अद्वितीय कहानी को। सन 1730 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के खेजड़ली गांव में कुछ ऐसा हुआ जो सदियों तक अमर हो गया। उस समय राजस्थान के जो कल्पवृक्ष थे वो खेजड़ी के पेड़ थे, जो रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी पनप जाते थे। उनसे केवल पशुओं को चारा ही नहीं मिलता था, उनकी फलियों से मनुष्यों को खाना भी मिलता था। अतः ये पेड़ बिश्नोई समाज के लिए उनके घर, परिवार और समाज का ही हिस्सा थे। जोधपुर के मारवाड़ रियासत के राजा अभय सिंह मारवाड़ एक महल बनाना चाहते थे। उसके लिए चूना गर्म करने के लिए पेड़ के लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी, तो राजा की सेना खेजड़ली गांव पहुंची। अमृता देवी नाम की एक बिश्नोई महिला ने उनका विरोध किया। सेना को हर हाल में लकड़ियां लाने का हुक्म था। उन्होंने विरोध के बावजूद पेड़ों पर कुल्हाड़ियां चलाना शुरू कर दिया। अमृता देवी अपनी 3 बेटियां आसू, भागू और रत्नी के साथ खेजड़ी के पेड़ से लिपट गई और कहने लगी कि पेड़ काटना बिश्नोई समाज के नियमों के विरुद्ध है। अपने गुरु की सीख उन्हें भली भांति याद थी। सर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान, यानी सर कटने से यदि वृक्ष बचे तो ये सस्ता सौदा है। सैनिकों ने अमृता देवी और उनकी 3 बेटियों पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर उनके टुकड़े टुकड़े कर खेजड़ी के पेड़ों को काटना शुरू किया। ये बात पास के गांव में फैली। तब 84 गांव से बिश्नोई समाज के लोग वहां पर आ गए। धीरे धीरे 363 बिश्नोई खेजड़ी के पेड़ों से लिपट गए और अभय सिंह के सैनिक पेड़ों सहित उनके शरीर के टुकड़े करते हुए पूरे खेजड़ली गांव की धरती खून से लाल होती चली गई। आखिर सेना हार कर लौट गई। अभय सिंह को भी अपने कृत्य पर पछतावा हुआ और उन्होंने राज्य में पेड़ कटाई प्रतिबंधित कर दी। यह बलिदान ऐतिहासिक था। आज भी अमृता देवी और उनकी बेटियों के सम्मान में और खेजड़ली गांव में 363 बिश्नोइयों की याद में वहां पर मेला लगता है और लोग इस बलिदान को वंदन करते हैं। धन्य वो देवी और धन्य वो समाज जो अपनी प्राकृतिक संपदा से इतना स्नेह रखता था। अमृता देवी पर्यावरण नागरिक संस्थान, अपना संस्थान की स्थापना इसी ध्येय स्वरूप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से 3 जनवरी 2016 को हुई। इस संस्था का उद्देश्य हरित क्रांति के जरिए पंच महाभूतों की रक्षा करना एवं पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए जन जागरण करना है। 80% संपदा केवल मनुष्य ही खाता है, उसका उपभोग वो ही करता है। ये दुर्भाग्य है। जबकि भारतीय चिंतन ये था कि हम सारी चीज हमारे लिए नहीं है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, जितना मेरे को आवश्यक है उतना मैं लूंगा, बाकी सारी सृष्टि के लिए ही। क्योंकि कमाने वाला केवल एक इंसान है, सो जो सारे जगत को पाल सकता है उसके पास विवेक है, इसलिए उसी का ही कर्तव्य है। ये मूल जो भारतीय चिंतन है, इसी को आगे बढ़ाने का मूल भाव लेकर के अपना संस्थान राजस्थान में कार्य कर रहा है। अभी अनावृष्टि, अतिवृष्टि और ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्राकृतिक प्रकोपों को कम करने हेतु पौधारोपण का अभियान ही सबसे अधिक प्रभावी रूप से चलाया जा रहा है। परंतु संस्थान वर्षा जल संरक्षण, जल स्वच्छता, प्लास्टिक मुक्ति और जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति के क्षेत्र में भी कार्यरत है। आओ इस धरती को हम मिलजुल कर बचाएं। अपने विचार नेचर का फ्यूचर हैशटैग के साथ शेयर करें।